हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 4 पर चल रहा है। सब भूत मात्र, जीव मात्र, प्रभु कह रहे मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यह कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो यह समझें कि भगवान ने कहा कि अव्यक्त मूर्ति से मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं, तो वो कैसे व्याप्त है? जगत को कैसे व्याप्त करके रखा है? सरकार जैसे पूरे देश को चलाती है, आपने कभी ये सोचा कि ये सरकार है क्या? नेता तो बदलते रहते हैं, पीएम, एमपी, ये सब 5 साल में बदलते रहते हैं। अच्छा पीएम होगा मोदी जी जैसा तो 15 साल में बदल जाएगा। पोर्टफोलियो बदलते रहता है, वित्त मंत्री दूसरा आ जाता है, फिर भी सरकार चलती है। किसी प्रेसिडेंट का या पीएम का निधन भी हो जाए तो भी सरकार तो चलती है, राष्ट्र तो बन नहीं पड़ता। अब ये सरकार है क्या? सच पूछो तो जिसको हम सरकार कहते हैं वो एक सिस्टम है। इस सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स यानी व्यक्ति बदलते रहेंगे। एक ऑफिसर रिटायर होगा, दूसरा आएगा, कोई ऑफिसर छुट्टी पर गया होगा तो उसका काम कोई दूसरा संभालेगा। सारा सिस्टम वर्क होता है। ऐसे ही इस पूरे अस्तित्व की चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो सिस्टम है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। प्रवृत्ति चलती रहती है, पात्र बदलता रहता है, सत्ता चलती रहती है, सिस्टम चलता रहता है। तो सत्ता हमेशा अव्यक्त होती है, अब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है। कार्य होते रहते हैं, अनेक स्वरूप से कार्य होते हैं, लेकिन आप एक पॉइंट करके नहीं बता सकते कि यही रही सरकार, यह रही सरकार, यही रही सत्ता। ठीक इसी तरह आप पॉइंट करके ये नहीं बता सकते कि यह रहा ईश्वर। जगत पूरा व्याप्त है, अलग अलग सूरत में वो व्याप्त होता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा, बियॉन्ड रेंज ऑफ सेंसेस ऑफ परसेप्शन। इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती, आंख उसको देख नहीं सकती, कान उसको श्रवण नहीं कर सकते। उस स्वरूप में भगवान कहते हैं मैं पूरे विश्व को व्याप्त करके रखा है। निरंतर परिवर्तनशील संसार में जो स्थिर है वो ईश्वर है। यूं देखो तो पूरा संसार, पूरा जीवन एक स्वप्न है। बाल्यावस्था एक स्वप्न है, कोई चिंता फिक्र नहीं, जीवन का श्रेष्ठ समय होता है। किसी ने खिला दिया, खा लिया, इच्छा है तो पैदल चलो, थक गए तो किसी की गोदी में चढ़ जाओ, जहां नींद आई सो गए, अपना घर हो या किसी दूसरे का। स्वप्न की तरह बाल अवस्था चली गई, फिर जवानी आ गई। व्हाट ए वंडरफुल टाइम। सपने ही सपने, तितलियों की तरह उड़ते रहते हैं रंग बिरंगे सपनों में। मस्तिष्क में जीवन इतना रंगीन, इतना आकर्षक लगता है। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। ये युवान अवस्था है, वो भी एक स्वप्न था, बीत गया। प्रौढ़ अवस्था आई, वो भी एक स्वप्न है। जो संबंध हमने बनाए, इसका पुत्र हूं, इसका पिता हूं, इसका पति हूं, इसका भाई हूं, इसकी बहन हूं, इसका मित्र हूं, ये भी सब स्वप्न है, बीत गए वो स्वप्न। ये हमारा पूरा जीवन एक स्वप्न है और इन्हीं सब सपनों के बीच में जो जीवन है, जो प्राण तत्व है, वो ईश्वर है। सभी सपनों को जो जोड़ती हुई एक वास्तविकता है, वही ईश्वर है। स्वप्न टूटते रहते हैं, स्वप्न बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन अखंड है, जीवन ईश्वर है। जैसे कहा पीछे कि सत्ता को हम उंगली दिखाकर नहीं दिखा सकते कि यह सत्ता है, यह सरकार है, ऐसे जीवन को भी नहीं दिखा सकते हैं। जीवन की जब बात की जाए तो जीवन की घटनाओं की बात करोगे आप,
इन सब घटनाओं में जो एक सूत्र था, सबको बांध कर रखा हुआ था, वो जीवन है। घटनाएं बदलती गई, जीवन शाश्वत रहा, सिस्टम था। और इसी सिद्धांत के आधार पर कहें तो बाल्यावस्था एक स्वप्न के समान टूट गई। जीवन कंसिस्टेंस रहा। युवावस्था एक स्वप्न के समान टूट गई, बीत गई। प्रौढ़ावस्था एक स्वप्न के समान बीत गई। वृद्धावस्था भी एक स्वप्न के समान बीत जाएगी। मृत्यु भी एक स्वप्न है, क्योंकि मृत्यु में भी जीवन चालू रहता है, जीवन पूरा नहीं होता है। मृत्यु भी जीवन की एक घटना है। फिर कुछ समय तक अव्यक्त में रहेंगे, वापस व्यक्त होकर के कोई नया शरीर धारण करके कोई नया पैकेज में पैक होकर आ जाएंगे, और फिर नए स्वप्न शुरू हो जाएंगे। बाल्य अवस्था के, युवा अवस्था के, प्रौढ़ावस्था के, वृद्धावस्था के। इन सभी स्वप्नों में एक कंसिस्टेंट बात है, वो है जीवन। इस संसार में आकर विविध आकारों को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है, लेकिन इन सभी आकारों में जो एक कंसिस्टेंस बात है, निराकार तत्व है ईश्वर, उसको भूल जाता है। जीवात्मा उसका वो जीवात्मा अनुभव नहीं कर सकता है, ईश्वर का परिशीलन नहीं कर सकता है, क्योंकि आकारों में ही हम भटक गए हैं, खो गए हैं। अन्यथा यह अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगता तमम ततम, यह पूरा जगत व्याप्त है। जैसे जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, व्यक्ति जीवित है कि नहीं ऐसा किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर हृदय की धड़कन देखेगा। वैद्य होगा तो केवल नाड़ी देखेगा, वो नाड़ी चल रही है, क्योंकि पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है। यह संभव है कि पूरे शरीर के सारे कारोबार बंद पड़ जाए, केवल हृदय धड़कता रहे। नहीं हो सकता है ऐसा कभी भी, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त फैल रहा है, तभी हृदय गति चल रही है। यदि पूरे शरीर में रक्त फैलना, घूमना बंद हो जाएगा तो हृदय भी बंद हो जाएगा, हृदय की धड़कनें भी बंद हो जाएगी। प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है। परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता? यदि परमात्मा है सर्वत्र, पूरे विश्व में व्याप्त है, तो फिर क्यों नहीं दिखता, दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है माया, उसके कारण परमात्मा सर्वत्र है, सर्वरूप है, फिर भी पहचानने नहीं जाते हैं। लेकिन दिखते नहीं है, होते हैं लेकिन दिखते नहीं, पहचाने नहीं जाते। वेदांत दृष्टांत देता है, गहने में सोना है, ये बहुत कम लोग देखते हैं, केवल जो कुशल जोरी है वो ही देख सकता है। दुनिया की दृष्टि गहने के ऊपर पड़ती है, दुनिया गहना देख रही है, ज्वेलरी की डिजाइनें देख रही है। शुद्ध स्वर्ण की मात्रा तो जोरी ही देख पाएगा, बाकी सब केवल डिजाइन देखते हैं। बस यही भूल संसार में हो रही है। आकारों में खोए हुए हैं हम, उसी आकार में स्थित निराकार को परसीव नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। परमात्मा ने अपनी आत्म शक्ति से इस जगत को व्याप्त करके रखा है। उसकी महामाया शक्ति, आत्म शक्ति से पूरा जगत प्रकाशित है। ऐसे परमात्मा इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि सीधा सा कारण है, हमारा प्रोजेक्शन ही हमसे लड़ रहा है। हमारे
दृष्टिकोण हमारे विचारों को कुंठित कर देता है, संकुचित कर देता है, जिससे हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। जैसे संसार में एक व्यक्ति हो, एक पुरुष हो, तो उसको देखने की सभी की अपनी अपनी दृष्टि होती है। माँ अपने पुत्र के रूप में देखती है, भाई कहेगा ये तो मेरा भाई है, बहन कहेगी ये मेरा भाई है, पड़ोसी कहेगा ये मेरा पड़ोसी है, पत्नी उसे अपना पति कहेगी और संतान उसे पापा कहेगी। किसी को उसमें पुत्र दिखता है, किसी को भाई दिखता है, किसी को पड़ोसी दिखता है, किसी को उसमें अपना पति दिखाई देता है, किसी को पिता दिखाई देता है, लेकिन उस पुरुष में रहा हुआ ईश्वर कितनों को दिखता है? किसी को नहीं दिखता। कोई देखना ही नहीं चाहता कि ये ईश्वर है। ये परमात्मा का सृजन है, ये ईश्वर का अंश है। पूरी जीव सृष्टि की बात न करके अपनी इस चर्चा को केवल मनुष्य तक की सीमित रखें तो किसी भी व्यक्ति को हम उसे परमात्मा के सर्जन के रूप में देखते हैं या एक जीवात्मा के रूप में देखते हो? नहीं देखते, एक जीवात्मा के रूप में देखते हैं। आप तुरंत उसके ऊपर अपना कोई प्रोजेक्शन डाल देते हैं। संबंध हुआ तो वो संबंध का प्रोजेक्शन आएगा, संबंध नहीं हुआ तो फिर तो बहुत वाइड प्रोजेक्शन हो जाता है। काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, ठिगने हैं, दुबले हैं, अच्छे दिखते हैं, नहीं अच्छे दिखते हैं। कहने को तो हम कहते रहते हैं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन जब वो दुकान में आता है तो कितने व्यापारियों को वो ब्रह्म का स्वरूप दिखता है, उसमें उसको ग्राहक ही दिखता है। सर्वत्र व्याप्त ऐसे ईश्वर को हम संसार में देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि छिपकर रहते हैं भगवान। बाहर भीतर एक समान है, भगवान तो बाहर और भीतर एक समान है, लेकिन वो छिपकर रहते हैं। अब आगे जो तीसरे और चौथे चरण में जो आता है, इस श्लोक का वो वेदांत का चैलेंज है। वेदांत का चैलेंज है। भगवान कहते हैं मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वमस्थित है। समस्त भूत मात्र मेरे भीतर है, मैं उनमें नहीं हूं, ये कहा भगवान ने। यही कंफ्यूज होते हैं सब। इसका एक अर्थ तो यह है कि मेरी सत्ता अर्थात परमात्मा की सत्ता से ही जीव मात्र की सत्ता है। यदि परमात्मा न होते तो जीवात्मा न होता। ठीक ऐसे ही जैसे पिता न होता तो पुत्र भी नहीं होता। यहाँ पर परमात्मा यह कहना चाहते हैं कि मेरे होने में ही उसका होना है, जीव मात्र का होना है। यदि मैं न होता तो जगत भी नहीं होता। इस अर्थ में मतस्तानि सर्वभूतानि न अहम तेषु अवस्थित है, मैं उनमें नहीं हूं। वेदांत में इसको विभक्तवाद कहते हैं और इसको समझने के लिए भी श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने शतपति स्तोत्र में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। समुद्र में तरंग आता है, तरंग समुद्र में ही रहता है और समुद्र में ही समा जाता है। तो तरंग समुद्र में है, तरंग में समुद्र नहीं होता है। ठीक इसी तरह भगवान ये कहते हैं कि मुझ में ये पूरे जीव सृष्टि है, मैं उनमें नहीं हूं। इतना आसान नहीं है, अभी इसको और बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, तब जाके ये बात समझ में आएगी। और वेदांत की दृष्टि से ही समझना पड़ेगा। अगर वेदांत की दृष्टि से नहीं समझेगा तो फिर ये समझ में भी नहीं आ सकता।
तो कल इसको और विस्तृत रूप से समझेंगे वेदांत की दृष्टि से। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।